मित्रों, हाथ में स्मॉल फिंगर के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर बुध पर्वत के क्षेत्र में जो आड़ी रेखाएं बनी होती हैं वो विवाह रेखा कहलाती हैं। इनमें से कोई एक रेखा लंबी रहती है और उसके नीचे छोटी छोटी रेखाएं बनी होती हैं। जो छोटी छोटी रेखाएं बनी हैं वो अट्रैक्शन लाइन कहलाती हैं, यानी कि जितनी छोटी छोटी लाइनें होती हैं ऐसे व्यक्ति का उतने ही लोगों के प्रति प्रेम रहता है, आकर्षण रहता है, खिंचाव रहता है। और जो लंबी रेखा बनी होती है वो विवाह रेखा होती है। यदि लंबी रेखा को कोई आड़ी रेखाएं छोटी छोटी ऐसे आप देखेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा, छोटी छोटी आड़ी रेखाएं आकर के काट रही हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में मतभेद बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भी इनके वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी से मतभेद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। विवाह टूटता नहीं है लेकिन मतभेद बहुत होते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। कई बार तो भोजन ठीक नहीं बना, इसी पर नाराज़ हो गए, या फिर आप हमको घुमाने नहीं ले गए, इसी पर नाराज़। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भी मतभेद, लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन विवाह टूटता नहीं है। यदि विवाह रेखा ऊपर की तरफ मुड़ जाए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे, ऐसे लोगों का विवाह देर से होता है या फिर किसी न किसी कारण से विवाह में देरी होती है। कई बार ऐसे लोग अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, दिखते भी अच्छे हैं, व्यवहार भी अच्छा, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी इनका विवाह देर से होता है। और कभी कभी तो इन लोगों का विवाह करने का मन ही नहीं होता है, यानी कि शुरुआत में तो विवाह देर से होता है, विवाह में कोई समस्या आती है, लेकिन थोड़े समय के बाद में इनका मन ही बदल जाता है। फिर ये लोग सोचने लगते हैं कि अब हम विवाह नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी विवाह वगैरह में इनकी समस्या आती है और इनके अट्रैक्शन भी होते हैं, लेकिन विवाह ये लोग कई बार नहीं करते हैं अपनी मर्जी से। यदि विवाह रेखा चल करके थोड़ी सी नीचे की तरफ मुड़ जाए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे, ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी से दूर रहना पड़ता है। कई बार तो इनका जीवन साथी समय से पहले ही चला जाता है या फिर किसी न किसी कारण से इनसे दूर हो जाता है, और कई बार ये लोग नौकरी, व्यवसाय वगैरह के लिए घर से दूर चले जाते हैं। इस कारण से इनको अपने जीवन साथी से दूर रहना पड़ता है। कहने का मतलब है कि इन लोगों को अपने जीवन साथी का वियोग सहना पड़ता है, और कभी कभी तो ये लोग अपने जीवन साथी के साथ रहते हैं लेकिन फिर भी जीवन साथी से मानसिक रूप से दूर हो जाते हैं, मन से दूर हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा प्रेम कम हो जाता है। कहने का मतलब है कि किसी न किसी प्रकार से जीवन साथी से वियोग, अलगाव होता है, लेकिन तलाक वगैरह नहीं होती है। यदि विवाह रेखा में द्वीप जैसा बना हो, यानी कि विवाह रेखा ऐसी डबल हो करके और फिर आपस में मिल गई हो और आगे जाकर के फिर से उसमें से छोटी छोटी लाइनें निकली हों, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा मतभेद होते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, और कई बार समझौता करवाने के बाद भी इन लोगों का मतभेद, लड़ाई झगड़ा बना रहता है। और कई बार तो इनके लिए विवाह इतनी बड़ी मुसीबत बन जाता है कि ये लोग अपनी जीवन की और समस्याओं को कुछ नहीं समझते। मतलब जीवन की और बड़ी बड़ी समस्याओं से भी ज़्यादा बड़ी समस्या इनका विवाह बन जाता है। कई बार तो इनके वैवाहिक जीवन में कोर्ट कचहरी की भी नौबत आ जाती है। कभी कभी इनका तलाक हो जाता है या फिर समझौता वगैरह करके ये लोग खुद ही दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि वैवाहिक जीवन इनके लिए बहुत बड़ी मानसिक परेशानी बन जाता है, और इसी कारण से ये लोग अपने घर से या वैवाहिक जीवन से भागने की कोशिश करते रहते हैं। यह हमें लगता है कि यदि हाथ में ऐसा चिन्ह है तो फिर ऐसे व्यक्ति को विवाह नहीं करना चाहिए या फिर वैवाहिक जीवन से बचना चाहिए। यदि हो सके तो ऐसे लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं या किसी भी व्यक्ति से प्रेम संबंध बना करके उसके साथ रह सकते हैं, लेकिन विवाह ना करें या वैवाहिक जीवन से थोड़ा बचें, या फिर कोर्ट मैरिज वगैरह करके या मंदिर में विवाह वगैरह करके किसी के साथ रह सकते हैं, लेकिन विवाह से थोड़ा बचें, क्योंकि इन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखदायी नहीं रहेगा, इनके लिए परेशानी बन जाएगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।